शराब घोटाले में गठित की गई एससीटी की रिपोर्ट सामने आने के साथ ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने यहां प्रदेश की मनोज सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी कुमारी शैलजा की तरफ से पलटवार किया गया है। देखिए क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने। एक तरफ कोरोना काल और दूसरी तरफ सियासी दांवपेच में फंसी कांग्रेस अब बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी आम जनता की आंखों पर पर्दा डालकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वहीं शराब घोटाले पर दुष्यंत चौटाला और अनिल विज पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर इसकी जांच हाईकोर्ट के जज से नहीं करवाई गई तो आने वाले समय में बीजेपी आम लोगों को गुमराह करने का काम करेगी। वहीं कुमारी शैलजा ने ये भी कहा कि जिस एसआईटी को बदलकर एसईटी बनाई गई है उसके हाथ में भी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हो सकती है रिपोर्ट में तो इनको सीधी तरह से इंडाइट किया है। हमने लोगों के सामने रखे हैं 10 बिंदु हैं जिन पर सीधी तरह से रिपोर्ट में पैरा पेज सब कुछ हमने बताया है, जहां पर एसईटी ने जो कमियां खामियां पाई गई उन पर पूरी तरह से टिप्पणी की है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एसईटी का क्या मतलब। जब आपने पहले एसआईटी बना दी और उसको एकदम आपने खारिज करके फिर एसईटी बना दिया, और अब जब एसईटी से भी बात नहीं बनी क्योंकि आपने समझा था कि एसईटी टूथलेस है, कोई पावर तो है ही नहीं एसईटी के पास, लेकिन उसके बावजूद अपने दायरे में भी उन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी है जो कि आपको कटघरे में खड़ा करती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। और उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम एक अब विजिलेंस इंक्वायरी बैठा दें, तो ये क्या है? पर्दे पर पर्दा डालने की कहानी है। पर्दाफाश नहीं हो सकता ऐसे, पर्दाफाश तो हो चुका है। गुरुग्राम में हुए रजिस्ट्री घोटाले को लेकर कुमारी शैलजा ने दुष्यंत चौटाला के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक मिनिस्ट्री की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि वो राज्य के मालिक हैं, लेकिन फिर भी मनोहर लाल खट्टर चुप्पी साधे हुए हैं और आम जनता को बताने की बजाय उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रजिस्ट्री घोटाला कोविड की आड़ में इस सरकार ने हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों के साथ जो खिलवाड़ किया, जो करप्शन हो रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर तरह से, चाहे परीक्षाओं की बात हो, चाहे आप कोई भी बात ले लीजिए, हर ईंट के नीचे एक घोटाला। ये हरियाणा वासियों को एक सौगात ये सरकार कोविड के समय में दे रही है। सारे धड़े हैं सरकार की, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा। ये 1, 2, 3 मंत्रियों पर ना गणे, मुख्यमंत्री जी किस बात के हैं। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी, जिसमें वो हरियाणा सरकार पर काफी हमलावर दिखी। वहीं उन्होंने कहा कि इन सभी घोटालों की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवानी चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में कांग्रेस विधानसभा से लेकर सड़कों तक प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।